हेलो बच्चों, आज आपका नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्टिव पैसिव है ना, वॉइस का फुल वीडियो। इसमें आपको पूरा वॉइस पढ़ाएंगे। इसमें पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड इसके बाद आएगा, पार्ट थर्ड भी आएगा। तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सेंटेंस का रियल फार्मूला है, ठीक है। और पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, प्लस बाई लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट। तो देखो उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये है, पहला है सी इज़ राइटिंग अ लेटर। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका फार्मूला है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अ लेटर, और इसमें राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और सी सब्जेक्ट है। इन्हीं सबको चेंज करना है। जो अ लेटर है वो है ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ हो जाएगा अ लेटर। उसके बाद चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसको क्या कर देंगे? इज़ बीइंग लगा देते हैं। जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा हम चेंज इन टेंस आपको बताएंगे आगे कि किसका किस में चेंज होता है। इज़ वाले में इज़ बीइंग लगा देंगे, इज़ बीइंग। उसके बाद ये जो मेन वर्ब है, ये कौन सा है? मेन वर्ब ये है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फार्मूले में, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का क्या हो जाएगा? रिटन। उसके बाद बाई लगता है। उसके बाद जो ये है सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। सब्जेक्ट ये रहा है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? बाई हर हो जाएगा। पहला सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है। दूसरा वाला देखिए, दे हैव डन देयर वर्क। इसमें ऑब्जेक्ट है देयर वर्क, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैव है, और इसका मेन वर्ब डन है। डन तो थर्ड फॉर्म में ही है, और यहाँ हैव के साथ थर्ड ही लगता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दे का जो है वो देयर हो जाएगा ना, दिस वर्क इज डन बाय देम हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? देयर वर्क हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा भले वो देयर वर्क। और ये देयर वर्क सिंगुलर हो गया है ना, देयर वर्क कोई एक काम होगा, एक काम, तो उसके लिए हैज़ बीन लगाएंगे। हैज़ जो चेंज होता है, या हैज़ है, जो भी परफेक्ट चेंज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। तो ये देयर वर्क हैज़ बीन, देयर वर्क हैज़ बीन। और उसके बाद डन तो थर्ड फॉर्म में है, तो उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डन बाय लगाएंगे। उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? देम होता है ना, ठीक है, ये लगा दिए। और तीसरा है वी प्लेड द फुटबॉल। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का चेंज जो होता है वो कब पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। क्या हो जाएगा वो? द फुटबॉल। और उसके बाद इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में, द फुटबॉल। उसके बाद हो जाएगा द फुटबॉल एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा वॉज। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ है, वॉज। और उसके बाद प्लेड बाई, प्लेड तो वही थर्ड फॉर्म भी, प्लेड दोनों होता है, प्लेड। और उसके बाद बाई हो जाएगा, और इसका वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? अस, प्लेड बाई अस होगा। इस तरह से तीनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया पढ़ते हैं। उसके बाद चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस में क्या है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों का जो इंडेफिनिट होता है उसी के कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। अच्छा, एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि जो जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में चेंज होता है ना। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। इन सब का हेल्पिंग वर्ब जो है, अभी हम थोड़ी देर बाद बताते हैं सारा क्या क्या किसका हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट, अच्छा बस थोड़ा सा से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनता है, लेकिन फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का उसमें बीइंग जुड़ जाता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी उसमें बीइंग जुड़ जाता है। अभी हम आगे एग्जांपल आपको बताते हैं कैसे कैसे जुड़ता है, क्या होता है ना। प्रेजेंट उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट का, और फ्यूचर परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का उसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, उसी टेंस में रहता है। हमने अभी शुरू में बताया कि जो टेंस होता है इसका जो चेंज इन टेंस है, सेम टेंस का सेम में रहता है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में उसी कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, लेकिन उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। और तीनों के परफेक्ट में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के परफेक्ट में उसी टेंस में रहेगा, लेकिन उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं इसके जो सारे के हेल्पिंग वर्ब है वो हम बता देते हैं पहले आपको, ताकि समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। ऑल टेंस का हेल्पिंग वर्ब, सभी टेंस का हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों को टेंस जो हमने चेंज बताया है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आप सब लोग इधर से लिख लीजिएगा और इसको जान लीजिए। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो डू डज होता है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इसमें देखिए कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, प्रेजेंट इसके सामने है, और परफेक्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंट का परफेक्ट का ये हो जाएगा, और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट का डिड हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाज वर हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का इसके सामने परफेक्ट है और ये पास्ट है हैड हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हैड बीन हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे फ्यूचर का है, इंडेफिनिट का विल सेल हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूस का विल बी सेल बी, और जो है परफेक्ट का हो जाएगा विल हैव सेल हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इसके सामने है विल हैव बीन सेल हैव बीन, है ना। और आप सभी लोग पहले देखिए प्रेजेंट का सारा फिर से बता देते हैं। डू डज पहले इंडेफिनिट का होता है, कॉन्टिन्यूस का इज एम आर, और परफेक्ट का हैज़ हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हैज़ बीन हैव बीन। इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का डीड है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाज वर, पास्ट परफेक्ट का हैड है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट का विल सेल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का विल बी सेल बी, और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव सेल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का विल हैव बीन सेल हैव बीन होता है। ओके अब आगे देखते हैं। इसमें पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके बारे में बताते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होता है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। इसके आगे देखिए अब ये पहला आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट और दे। आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो दूसरा पार्ट है, अगला पार्ट, वो हम आपको बाद में बताएंगे, मतलब अगले पार्ट में बताएंगे जो बचा हुआ पार्ट है। इसमें आप सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोगों को प्रॉफिट मिले इसका।